Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our 13th lecture of mathematics of grade 5. डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट में है, ठीक है। कि स्टेटमेंट के आपके पास क्वेश्चन दिए हुए होंगे, कोई भी एक स्टेटमेंट होगी और उसके थ्रू जो है आपने देखना होगा कि आया इस क्वेश्चन में हमने जो है HCF फाइंड करना है या फिर LCM फाइंड करना है, ठीक है। अगर अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं कहा गया होगा कि आपने HCF फाइंड करना है या LCM, इसमें आपके पास जो है इस क्वेश्चन के लिए कुछ और हिंट्स होंगे जिनको देख के आपने अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 20, 25 एंड 125। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास क्या करना है, आपने जी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इट्स मीन कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपने फाइंड करना है। एक बात याद रखें कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन में जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज़ होगा या मैक्सिमम का वर्ड यूज़ होगा तो इट्स मीन आपने वहाँ पर जो है HCF फाइंड करना है। अदरवाइज अगर आपके पास स्मॉलेस्ट या फिर ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 में मिनिमम का वर्ड आ रहा है, अगर मिनिमम या फिर आपके पास जो है स्मॉलेस्ट यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन कि आपने उन क्वेश्चन में LCM फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली 20, 25 एंड 125। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दिस, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व एनी 2 वैल्यूज़, ठीक है। तो 20 और 25 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा आपके पास 21 जार 20, 25 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा जी 5। और फिर आगे हमने क्या करना है, HCF के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइडर होता था उसको हमेशा हम इन साइड रखते थे और जो रिमेनिंग वैल्यू होती थी, ठीक है, जो हमारे पास बाकी आंसर में ऐड होता था उसको हम क्या करते थे, एज अ डिवाइडर जो है वो सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 4 जार 20, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पर 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसने आपके पास इस वैल्यू को एग्जैक्टली डिवाइड करवा दी है, ठीक है। तो इस वैल्यू के जरिए अब हम क्या करेंगे, तो अपनी थर्ड वैल्यू को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 2 जार 10, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2, और नेक्स्ट जो 5 है वो आपके पास एज इट इज़ नीचे आएगा और 5 5 जार 25। तो इट्स मीन कि ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस क्वेश्चन इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, ठीक है। 3 नंबर हैं आपके पास। इस क्वेश्चन में अगेन आपको कहा गया कि ग्रेटेस्ट नंबर तो मीन्स वो आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एनी 2 वैल्यूज 135 एंड 45। तो 45 3 जार क्या हो जाएगा जी 135, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन 45 जो है उसने क्या किया, इस वैल्यू को एग्जैक्टली डिवाइड करवा दिया है। तो इट्स मीन कि ये आपके पास जो है वो क्या होगा, डिवाइडर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के थ्रू जो है अपनी नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 45, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ गया जी, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपने फाइंड करना है और 3 वैल्यूज़ आपको जो हैं वो दी गई हैं 40, 50 एंड 60, ठीक है। तो जब 3 वैल्यूज़ आ गई हो तो इसका जो है इजीली आप इसको डायरेक्ट जो है इसको भी डिवीजन मेथड से सॉल्व करें, तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। और LCM में क्या करते होते हैं कि जितनी वैल्यूज़ होती हैं इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं और वो आपका आंसर होता है। तो इसमें जो है आपके पास आंसर क्या है, LCM इज इक्वल टू 600। क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 135 एंड 225, ठीक है। तो इसमें आप देखें आपके पास 45, 135 और 225 तीनों वैल्यूज़ के एंड पे जो है आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 आपके पास जो है वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। इट्स मीन कि ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम 3 का टेबल लेंगे, ठीक है। तो 3 15 जार 45, 3 45 जार 135 एंड 3 75 जार 225। इसको हमने सिंपली जो है वो सॉल्व किया। तो फिर अगेन 3 5 जार 15, 3 15 जार 45 और 3 25 जार 75, फिर 3 5 जार 15, ठीक है। और ये इस तरह से आगे सॉल्व, फिर अब 5 जो है वो सॉल्व होता था तो उसको हमने एज इट इज़ रखा। 3 5 जार 15 हो गया और 25 भी एज इट इज़ आ गया। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगेन जो है 5 के टेबल पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इट्स मीन कैल्शियम आपके पास क्या आएगा, इन सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 675। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, आमना है सम अमाउंट दैट शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग नीडी पीपल्स, ठीक है। उसके पास कुछ रकम है जो वो ज़रूरतमंदों में जो है वो क्या करना चाहती है, तकसीम करना चाहती है। इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट, कि अगर उसने क्या किस तरह से जो है वो तकसीम की है, 5 10 15 एंड 20 पर पर्सन, ठीक है। हर पर्सन को इस तरह से उसने पैसे दिए हैं। द अमाउंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली, ठीक है। और रकम जो है वो पूरी उसके पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ अमंग दैट शी हैज़, ठीक है। अमाउंट शी हैज़ कि उसके पास कितनी जो रकम है वो होगी और कितनी जो है वो पूरी उसने लोगों को दे दी है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को हमने लिखा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 1 एज इट इज़,
ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4। अगेन फिर 2 की टेबल पे हम लेके गए, फिर यहाँ पे जस्ट 3 रह गया था तो 3 के साथ जब हमने सॉल्व किया है सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देयर आर सम बनानास इन अ बास्केट, ठीक है, कि टोकरी में कुछ केले पड़े हुए थे। इफ़ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एट द रेट ऑफ 4 6 8 एंड 12 बनानास अमंग चिल्ड्रन, कि अगर चिल्ड्रंस को जो है वो इस तरह से दे दिए गए हैं, ठीक है, कहते हैं कि आपने जो है मिनिमम नंबर बताना है बनानास का इन द बास्केट के, वो टोटल उसमें थे कितने, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को जी है सॉल्व किया, ठीक है। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 6 12, फिर अगेन 2 1 2 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 4 2 3 6, फिर आपके पास अभी 2 एक रहता है उसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 1 3, ठीक है। इट्स मीन कि एल्सियम आपके पास क्या आ जाएगा, जितनी भी वैल्यूज़ थी उन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 24। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो है हमारा आज का लेक्चर नंबर 13 था। यहाँ पर आपके पास जितने क्वेश्चन हैं सारे आपने अपनी नीट नोटबुक पर करने हैं, ठीक है। काम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, मार्जिन लाइन लगानी है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो आप इस तरह से दरमियान में ये साइंस डालते हैं ना, जिस तरह पीछे डिवीजन के साइन डाले थे, या ये जो लाइंस हैं इनको आप पेंसिल से जो है वो ड्रा करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।